नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस खास वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग आपको बताएंगे। इन्हें आप नोट कर लीजिए। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है पहले का ए, व्हिच वन ऑफ के की पावर प्लस के में धनावेश है। जैसे आप लिखना चाहें के में धनावेश है, के की पावर प्लस एंड एजी की पावर प्लस, एजी में भी धनावेश है, एजी की पावर प्लस हैज मोर पोलराइजिंग पावर एंड हाई। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, हम एक ही बार बताएंगे। फिर से हम बता दे रहे हैं व्हिच वन ऑफ के की पावर प्लस एंड एजी की पावर प्लस, या कह दीजिए के में धनावेश है और एजी में धनावेश है। ठीक है, एजी की पावर प्लस, जैसे आप घात लिखते हैं या स्क्वायर लिखते हैं इस तरह आपको लिखना है। व्हिच वन ऑफ के प्लस के की पावर प्लस एंड एजी की पावर प्लस ऊपर, ठीक है, किनारे में ऊपर, हैज मोर पोलराइजिंग पावर एंड हाई। इसी में दूसरा है व्हिच वन ऑफ सी ए की पावर 2 प्लस 2 लगा देना, ऊपर प्लस कर देना है, सी ए की पावर 2 प्लस एंड एच जी की पावर 2 प्लस हैज मोर पोलराइजिंग पावर एंड हाई। ठीक है, वन का भी क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट आयनिक रेडियस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट आयनिक रेडियस। ठीक है, इसमें आपको लिखना है ओ की पावर 2 प्लस 2 प्लस ओ की पावर 2 प्लस, जैसे आप स्क्वायर लिखते हैं उसी तरह लिखना है, ओ की पावर 2 प्लस फिर कामा एफ कामा एन ए की पावर प्लस, एन ए में धनावेश है, एन ए की पावर प्लस कामा एम जी की पावर 2 प्लस, जैसे स्क्वायर लिखते हैं उसी प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका वन का सी है हाई द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड dissolve and addition of excess of ammonia solution। ठीक है, आपका जो वन का डी नंबर है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर, साइन की पावर 2। साइन आपका त्रिशूल के आकार का होता है, आप मॉडल अनसॉल्व पेपर में देख लेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सेम यही क्वेश्चन है अनसॉल्व में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन की पावर 2, जैसे आप स्क्वायर लिखते हैं उसी प्रकार। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए है एक्सप्लेन द फजन्स रूल, एक्सप्लेन द फजन्स रूल। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ फजन्स रूल एक्सप्लेन व्हिच कंपाउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मोर कोवेलेंट। फिर से दोबारा बोले दे रहा हूँ, एक्सप्लेन द फजन्स रूल ऑन द बेसिस ऑफ फजन्स रूल्स एक्सप्लेन व्हिच कंपाउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मोर कोवेलेंट। ये जो आपका क्वेश्चन है अनसॉल्व पेपर के 2014 वाले पेपर से क्वेश्चन नंबर 2A से उठाया गया है, 2014 के क्वेश्चन नंबर 2A से उठाया गया है। ठीक है, इसमें पहला है LiCl R अथवा वाला R KCl, पहला है LiCl अथवा वाला R KCl। ठीक है, दूसरा है SnCl2 R SnCl4, तीसरा आपका CuS R CuO, चौथा आपका CaCl2, आप तो समझ गए होंगे कि CaCl किस तरह लिखा जाता है, उसी तरह उनको भी लिखना था। ठीक है, चौथा है CaCl2 R अथवा वाला R HgCl2, पांचवा आपका है KCl R AgCl। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी है नेम द फॉलोइंग complexes according to IUPAC system of nomenclature। Name the following complexes according to the IUPAC system of nomenclature। ठीक है, इसमें कुछ जो आपके रिएक्शन होते हैं उस तरह रिएक्शन लिखा हुआ है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो उठाया गया है 2015 के क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, 2015 के क्वेश्चन नंबर 3 से ये उठाया गया है, आप इसको वहाँ से नोट कर लेंगे, 2015 के क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, नेम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक, और कुछ क्वेश्चन है इसके, तो वहाँ से भी ये रिएक्शंस उठा लेनी है, सबके IUPAC के हिसाब से नोमेनक्लेचर करना है, आप कर लेंगे। हमने कुछ लिखा है लेकिन हम बता दे रहे हैं, 3 तो सेम है, 2015 के क्वेश्चन नंबर 3 से उठाए गए हैं, 1 2 3 सेम है। चौथी जो रिएक्शन है आपकी वो है कोष्टक है, ये मझला कोष्टक हो, चौकोर है वो मझला कोष्टक है, COEN की पावर होल ट्वाइज, फिर NH3 की पावर होल ट्वाइज, कोष्टक बंद। ये जो है 2016 के क्वेश्चन नंबर 2A से उठाया गया है। फिर जो आपका पांचवा है वो है कोष्टक PT
फिर पी वाई होल की पावर 4, ठीक है, नीचे 4, फिर कोष्टक बंद, फिर है आपका कोष्टक छोटा वाला PT Cl4 कोष्टक बंद। ये जो है 2016 के क्वेश्चन नंबर 2A से उठाया गया है, ठीक है। तीसरा का ए है, गिव ए सुटेबल एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट। बाइडेंटेट की स्पेलिंग है BIDENTATE, बाइडेंटेट। ट्राइडेंटेट वही स्पेलिंग है TRI, डेंटेट की वही है। एंड हेक्साडेंटेट, हेक्सा की HEX है, हेक्साडेंटेट। चीलेटिंग लिगैंड्स, राइट दियर नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। आपका तीसरा नंबर का बी है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम बोरोहाइड्राइड। बेरिलियम बोरोहाइड्राइड का सूत्र है BH4 का होल ट्वाइस, R अथवा R बेसिक बेरिलियम एसीटेट, ठीक है। आपका जो तीसरे का सी है, डिस्कस द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ हैवी वाटर। डिस्कस द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, ये क्या है हैवी वाटर, सारी चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक इसमें आपको पढ़ना, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा प्रेडिक्ट whether aluminium may be used to prevent corrosion की स्पेलिंग है CORROISION ऑफ आयरन पाइप्स। ये जो है 2016 के क्वेश्चन नंबर 8 से लिया गया है। इसमें थोड़ा सा है ई का पोटेंशियल, माने ई के ऊपर 0, जैसे हम ई की पावर 0 ई पोटेंशियल, फिर है एफ थोड़ा सा गैप करके एफ ई की पावर 2 प्लस, जैसे हम आपको ऊपर बताया एफ ई की पावर 2 प्लस, फिर स्लैश है आपका एफ ई इजकल टू -0.44 वोल्ट, फिर है ई पोटेंशियल ई की पावर 0 लगा देना है, फिर है थोड़ा सा गैप करके AL2 प्लस एल की पावर 2 प्लस स्लैश AL इजकल टू -1.66 वोल्ट, ऐसा लिखा हुआ है। ये 2016 के अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन नंबर 8 से उठाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी का है, डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन TRACTION एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एनी वन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ऑन ORE, ठीक है। ये बेरिलियम का है, पहला बेरिलियम, दूसरा लिथियम, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का भी, डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एनी वन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम इट्स और है ORE लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। फिर पहला है बेरिलियम, दूसरा है लिथियम, ORE ही है, ठीक है, समझने की कोशिश न करिए आप। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी विथ सुटेबल एग्जांपल। फिर से क्वेश्चन नंबर 5 बता दे रहा हूँ, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी विथ सुटेबल एग्जांपल्स, वर्नर थ्योरी विथ सुटेबल एग्जांपल्स। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द शॉर्ट नोट आप लिखेंगे। पहला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। दूसरा आपका है क्राउन CROWN क्राउन ईथर ETHER ईथर कम्प्लेक्सेस आप समझ गए होंगे ऑफ एल्कली मेटल्स। फिर आपका अगला है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, फिर है N/P रेशियो एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ODD इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसके बाद अगला आपका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपका इसके बाद अगला है पैकिंग फ्रैक्शन। इसके बाद आपका अगला है
स्क्रोडिंगर SCHRODINGER वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, डिस्कस द ई मेरिट्स ABCDE वाला ई मेरिट्स एंड डी मेरिट्स DEMERITS ऑफ द लॉन्ग ऑफ द periodic table, write down the IUPAC nomenclature of element having atomic number। एटॉमिक नंबर का है आपका देन करना है नोमेनक्लेचर, जैसे 111 का, 112 का, 113 का, 110 का, 109 का, 118 का, 108 का। इसमें आप अगर एक भी सीख गए तो आपको सब आने लगेंगे। 1 से 10 तक अगर आप सीख गए तो सब आने लगेंगे। ठीक है, बहुत सरल है ये। फिर से बोले दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, डिस्कस द ई मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ द लॉन्ग of the periodic table, write down the IUPAC nomenclature of elements having atomic number। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, फार्मूला आपको लिखना है। ये जो है 2015 के अनसॉल्व के क्वेश्चन नंबर 4 से उठाया गया है। इसको आप पूरा वही नोट कर लेंगे। कुछ इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको, कुछ लिख लीजिए जो कि सब 2015 के क्वेश्चन नंबर 4 से नहीं उठाए गए हैं। कुछ लिख लीजिए जो है, पहला इसको लिख लीजिए, एक पोटेशियम हेक्साफ्लोरो, पोटेशियम हेक्साफ्लोरो। हेक्सा की स्पेलिंग आप जानते होंगे, फ्लोरो की स्पेलिंग मैं बता दे रहा हूँ, FLUORO। ठीक है। क्यूपरेट, फिर आप कोष्टक में लिखेंगे 3 रोमन अंक वाली अंक लिखेंगे, 3 डंडा बना देंगे, 3 बार आई कर देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर आप लिखेंगे दूसरा लिखेंगे। ठीक है, दूसरा लिखेंगे टेट्रा एमाइन कॉपर, फिर सेकंड लिखेंगे डबल रोमन अंक वाली गिनती में सेकंड लिखेंगे, कोष्टक बंद कर देंगे, सल्फेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, ये दो आपने लिख लिए होंगे। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 4 के 2015 के अनुसार क्वेश्चन नंबर 4 से देख लीजिएगा, राइट फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ये करके होगा। ठीक है, 2015 के क्वेश्चन नंबर 4। आपका अगला है, एक्सप्लेन द सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में इसको कहते हैं EAN ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम /आयन इन कॉम्प्लेक्सेस एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन द EAN नंबर। साथ में EAN नंबर भी एक्सप्लेन करना है। फिर से मैं बोले दे रहा हूँ, एक्सप्लेन द सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्सेस एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन द EAN नंबर। ये जो है 2016 के क्वेश्चन नंबर 4 से लिया गया है। इसमें कुछ एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं और कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे किसी तत्व के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसे 2016 के क्वेश्चन नंबर 4 के ए से नोट कर लेंगे। 2016 के क्वेश्चन नंबर 4A से देख लेंगे। इसमें कुछ एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, कुछ लिखे हुए हैं जिनके एटॉमिक नंबर आपको निकालने हैं, कुछ तत्व लिखे हुए हैं जिनके एटॉमिक नंबर आपको निकालने हैं। ठीक है, और एक लिख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, देखिए, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर से बोले दे रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। और एक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 एंड XeF4 एंड XeF6। ठीक है, ये लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ XeF2, जैसे आप सूत्र लिखते हैं किसी चीज का उसी तरह लिखना है, XeF2 एंड XeF4 XeF6। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।